16 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। बाबा कहते तुम रूहानी पंडे हो, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का बाबा कहते रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तुम बच्चों को कौन सा नशा है, और बाबा पूछ रहे उस नशे के आधार पर, नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। कौन सा नशा है? यही नशा है कि ब्राह्मण से देवता बनते हैं और इसी आधार से दूसरों को भी बताते हैं। बाबा कहते उत्तर में, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो हमारा जन्म जन्म सफल हो जाएगा। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। चाहे कितना विघ्न पड़े, कुछ भी हो, लेकिन बाबा जो कार्य करने के लिए आया है वो तो होगा ही। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी है बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज़ सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। जो ज्ञान है ना, ये बाबा के अलावा कोई हमें नहीं दे सकता। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अब पवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथ पुरी कहेंगे। बाबा कहते हैं जब तक बाबा नहीं आए तब तक तो मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। सिर्फ अमरनाथ की यात्रा करने से कोई अमर नहीं बनते। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी। परम धाम फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। बाबा कहते हैं परम धाम से फिर अमरपुरी में आते शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हो, परंतु राइट नाम शांति धाम है। अमरपुरी भी कह सकते, मुक्ति धाम भी कह सकते, लेकिन बाबा ने कहा असल नाम क्या है? शांति धाम। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भाभी टाली नहीं टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले तो आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन वो क्या है? सुप्रीम आत्मा। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वो हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। जैसे बाबा कहते हैं अग्नि में आप कुछ भी डालते हैं तो क्या हो जाता है? उसका परिवर्तन हो जाता है, भस्म हो जाता है ना, सब कुछ नाम रूप सब परिवर्तन हो गया। उसी तरह बाबा कहते हैं अपने को क्या करो? योग रूपी अग्नि में डालो। स्वयं को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। उस अग्नि की ज्वाला को प्रज्वलित करो तो विकर्म विनाश होगा। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं। कई है जो गरीब की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे। अब गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को
दान करते हैं, इसलिए मुट्ठी का बहुत महत्व है ना। इसलिए बाबा कहते हैं दान करने वाले क्या होते हैं, फिर अमीर होते। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्रों को दान देना चाहिए। आजकल तो ठगी भी बहुत है। कहते हैं ना साधु के वेश में चोर भी क्या क्या आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दान पात्र देकर देना। वो अकल तो है नहीं, बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना वो भी दान नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, कोई भीख मांगने वाले होते उनको हमने दे दिया कुछ भी, तो वो दान नहीं है। उनका तो ये धंधा है, भीख मांगने वाले को क्या है, धंधा है। अभी दुनिया में 3 ऐसे भिखारी हैं जो सबसे अमीर है। सोचिए, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गॉड गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवता ही रहते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो एक जन्म नहीं, बाबा ने कहा जन्म जन्म के लिए हम पावन बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते ही आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, ऐसे तो कोई दुख नहीं। बाबा क्या कहते हैं, दुख क्या है, 5 विकारों से। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। दुनिया में लोग स्वर्ग ऊपर समझते, बाबा कहते उनको तो मालूम ही नहीं है ना कि ऊपर क्या है, मुक्ति धाम परम धाम है। मुक्ति जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, स्वर्ग कहाँ है, यह बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपना कल्याण के लिए आत्मा को शतप्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, बिना शरीर के तो बनेंगे नहीं, तो शरीर तो चाहिए। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, देवताओं को तो ऐसे नहीं कहना पड़ता कि हम आत्मा है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान देवताओं को होगा, अभी मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान नहीं है। याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वो तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़ी है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, ये ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। भल काम धंधा करो, लेकिन बाबा ने क्या कहा, उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते, क्या आधा शरीर है। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खरा है। बाप
अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। क्षत्रिय को बाण क्यों दिया, क्योंकि 2 कला कम हो गई, इसलिए बाण तीर धनुष दिखाया ना। किसको दिखाया, राम को, त्रेता युग में। तो बाबा कहते इसलिए तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, न असुरों की बात है न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम है हेविन के, मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वह है जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण, तुम संगम युगी ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। बाबा तो बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। वो नशा नहीं रहता, जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। अभी बाबा क्या कहते, तुम कौन हो, हीरो हीरोइन, मुख्य पाठधारी, मुख्य एक्टर हो इस पूरे ड्रामा के। तो बाबा कहते तुम विजय को पाते हो तब तुम्हारा नाम पड़ता है हीरो हीरोइन। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पाठ उच्चते उच्च है। गौरी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश। कितने भी लखपति हो करोड़पति हो कुछ भी हो, क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अभी तो देख रहे ना नेपाल में क्या क्या हुआ। तो बाबा कहते कितने सारे जल गए। कहावत है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए, किसकी आग लग जाए, लेकिन धन सफल हो उसी का जो ईश्वर अर्थ लगाए। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा क्या कहते, हमें बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप हमें पढ़ा। बाबा क्या कहते, फिर यहाँ जाने से बच्चों को क्या हो जाते हैं, यहाँ से बाहर गए नशा उतर जाता है। यहाँ है तो नशा चढ़ गया, बाहर गए तो उतर गया। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते, सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। बच्चे राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइजर हो, सबको एडवाइजर हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इससे समझेंगे नहीं। पवित्र बनो, योगी बनो, तो वो नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो, हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है। मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप
रिवाइज न करें, जब तक बाप आकर के हमें राय न दे तब तक हम मुक्तिधाम नहीं जा सकते। श्रीमत न दे, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं, क्या कहा जाता है? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, है ना। कहते हैं ना, बाबा कहते शरीर के ऊपर नहीं करते, शरीर को नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती, पाप या पुण्य का। इसलिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, भ्रष्ट आत्मा, कहते हैं ना, ये भ्रष्ट आत्मा है। तो बाबा कहते ऐसे कहते हैं, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं। एक बच्चे को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझते थे हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखो, यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगे। बाबा के बच्चे थी ना, एक लिखा, जब पेपर देने का था, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रही थी, और पेपर जब दिया तो उसमें दिया हुआ था गीता का भगवान कौन है, तो बच्ची ने क्या लिख दी? गीता का भगवान शिव है। तो उनको फेल कर दिया, क्योंकि दुनिया को क्या पता है, श्री कृष्ण है। तो फिर बच्ची ने कहा मुझे ये दुनिया भी पढ़ाई नहीं पढ़नी है, मैं बाबा की सेवा करूँगी। बच्चे भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले ही कहते थे हम ऐसा लिखूंगी, ना पास हो जाऊंगे, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा, और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए यह कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे, कोई ना कोई जरूर समझेंगे। सब समझदार बाबा के तो होंगे नहीं, लेकिन कोई कोई बच्चे जिनके तकदीर में होंगे वो जरूर समझेंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खल्लास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? नहीं पढ़े तो अच्छा। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वो सब यहाँ भूल जा रहे हैं। अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वो फिर सदगति कैसे कर सकते? सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई न सुनिए बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बदलाते हैं। बाबा कहते कोई अमीर एक भी निकल जाए बाबा की सेवा में लगे तो बहुत आएंगे। बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में है, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यह
ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। अभी तो ऐसे ऐसे सीन होने वाले हैं ना, बाबा कहते लोग देख करके सुन के हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसा ऐसा दृश्य आने वाला है। दूसरा है कि रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान है सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। बाबा कहते हैं अभी बाबा के साथ हर संबंध भिन्न भिन्न संबंधों से उसको याद करना है, क्योंकि बाबा सर्व संबंधों के सक्रीन हैं, तो सभी संबंध अनुभव करने हैं। और जब हम सर्व संबंधों से बाबा को याद करेंगे ना, तो जब जिस संबंध की आवश्यकता होगी तो बाबा निभाने के लिए बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं सहज योगी निरंतर योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। जो अनुभवी है वो दुनिया की बातों में नहीं जाएंगे। स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अब व्यक्ति सारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को भी देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। जैसे किरण सूर्य हरेक को अलग अलग प्राप्ति की अनुभूति कराते हैं, वैसे परमात्मा ज्ञान सूर्य के सामने जो बैठते हैं, जो उनकी यादों में रहते हैं, तो उनको भी सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। आज का स्वमान है मैं निरंतर योगी सहज योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर है तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भले कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति।